नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कृषि मंत्री ने कृषक महोत्सव रबी 2023 का किया शुभारंभ। 7 कृषि रथों को देहरादून की 40 न्याय पंचायतों के लिए किया रवाना। नैनीताल, चमोली, टिहरी और बागेश्वर में भी जिला स्तरीय रबी कृषक महोत्सव का आयोजन। कृषकों को किया जा रहा लाभान्वित। पौड़ी में बैंकिंग ग्राहकों को घर पर बैंकिंग सुविधा देने का प्रयास। 35 बीसी सखियों को किया जा रहा प्रशिक्षित। और पौड़ी में मसालों की खेती से खिल रहे किसानों के चेहरे। अच्छी पैदावार के साथ उपज के मिल रहे बेहतर दाम। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम पंचायत हरिवाला खुर्द के जैतनवाना में सरकार किसान के द्वार के अंतर्गत कृषि एवं रेखीय विभागों द्वारा आयोजित कृषक महोत्सव रबी 2023 का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री ने 7 कृषि रथों को जनपद देहरादून की 40 न्याय पंचायतों के लिए रवाना किया। इन रथों के द्वारा विभाग द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। रबी कृषक महोत्सव का आयोजन प्रदेश के समस्त 13 जनपदों में आज 2 नवंबर से 8 नवंबर तक सभी 670 न्याय पंचायतों पर 107 कृषि रथों के द्वारा सरकार किसान के द्वार कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। देहरादून जिले के साथ ही प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज से जिला स्तरीय कृषक महोत्सव की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में नैनीताल जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने विकासखंड हल्द्वानी में कृषि गोष्ठी में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद कर केंद्र और राज्य सरकार की कृषि योजनाओं की जानकारी साझा करी। विकासखंड स्थल में किसानों के लिए जानकारी के लिए विभिन्न स्टॉलों को भी लगाया गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये कृषि महोत्सव निश्चित रूप से जो कि बिल्कुल न्याय पंचायत स्तर पर लोगों को अवेयर करने के लिए, साथ ही सरकार की जो अन्नदाताओं के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे अवगत कराने के लिए, और साथ ही जो हमारे अन्नदाता है उनको व्यावहारिक रूप से फसल उत्पादन करने में उनको क्या दिक्कतें महसूस होती है समय के अनुसार, तो उसको भी जानने का एक बड़ा अच्छा माध्यम है। वहीं सीमांत जनपद चमोली में जिला स्तरीय कृषक महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर महिला समूह द्वारा कृषि से संबंधित उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। साथ ही जनपद की 39 न्याय पंचायतों के लिए 6 कृषक रथों को भी रवाना किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कृषि स्टॉलों का निरीक्षण कर काश्तकारों से इन महोत्सवों से अधिक लाभ उठाने की बात कही। आज के टाइम पे जैसे 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी घोषित किया गया है, तो उसमें हमारे जनपद में कई ऐसे उत्पाद हैं जो इसकी श्रेणी में आते हैं, जैसे मंडवा है, झंगोरा है। तो उनको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू है उनकी, बहुत ज़्यादा पौष्टिक रूप से इसको लगाया जाता है। टिहरी में भी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बहुउद्देशीय जिला स्तरीय रबी कृषक महोत्सव के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कृषकों से कृषि, उद्यानीकरण, पशुपालन आदि से संबंधित समस्याएं और सुझावों को अधिकारियों के साथ साझा करने की बात कही, ताकि उनका समाधान कर कृषकों को लाभान्वित किया जा सके। देखिए, आज से ये कृषक महोत्सव हमारा प्रारंभ हुआ है टिहरी गढ़वाल जनपद में, और समस्त ब्लॉक में हम लोग इसमें अपने जो उत्पादन को वृद्धि करने के लिए खाद हो सकती है, बीज हो सकती है, तकनीकी जानकारी, इसको हम लोग जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो बताएंगी, जाएंगी, उसमें हमारे अधिकारी बैठ के जाएंगे। और साथ ही आज यहाँ पर सभी को हमने यही विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रोएक्टिवली किसानों से संपर्क करें, उनको कैसे हम लोग किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में विभिन्न तरीके हो सकते हैं, तो उसमें सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ कार्य करने की जरूरत है। उधर बागेश्वर जिले के काफली गैर में कृषि विज्ञान केंद्र में किसान महोत्सव का आज शुभारंभ हुआ। इस मौके पर न्याय पंचायतों में सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए 35 न्याय पंचायतों के लिए 6 किसान जागरूकता रथों को भी रवाना किया गया।
कृषक महोत्सव का जो एक दिवसीय गोष्ठी है, इसको 2-3 हमने इसका रूपरेखा बनाई है। पहला तो हमने 6 रथ जो चलाए हैं जो अवेयरनेस को लेकर हैं, जिसमें कृषि विभाग और अलाइड विभागों द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही है उनकी अवेयरनेस दिएंगे। ये 35 की 35 न्याय पंचायत में रोस्टरवार जाएंगे। और दूसरा हमारा जो है, हमारे जितने भी फ्लैगशिप स्कीम चल रही हैं चाहे सभी लाइन विभागों की, वो यहाँ पर इनको जानकारी दी गई है। महोत्सव में स्टॉल के जरिए किसानों को विभिन्न योजनाओं, कीटनाशक, कृषि उपकरण और बीजों की जानकारी दी गई, जिसपे किसानों ने काफी रुचि दिखाई। हम किसानों को जो यहाँ पर, चाहे वो उद्यान अधिकारी जी हों, चाहे वो कृषि अधिकारी जी हों, चाहे वो पशुपालन अधिकारी हों, उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी और इस जानकारी से हम किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और इसका प्रयोग हम अपने खेतों में करेंगे और हम अपने पशुओं पर उसका प्रयोग करेंगे और हमें बहुत सी जानकारियाँ इस कृषि महोत्सव से प्राप्त हुई हैं। जिला मुख्यालय पौड़ी में आजीविका मिशन के तहत बीसी सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन के संबंध में प्रशिक्षित करने और जागरूकता के लिए 6 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया गया है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 6 विकास खंडों की 35 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो आने वाले समय में सभी बैंकिंग ग्राहकों को घर पर ही बैंकिंग संबंधित सुविधा दे सके। इनका बेसिक मोटो है कि जो गांव के दूर दराज के इलाके हैं जिसमें सीनियर सिटीजन हैं या जो विकलांग हुए, जो बैंक में उनकी एक्सेस नहीं हो पाती आसानी से, उनका एक दिन में विड्रॉल करना हो या डिपॉजिट करना हो तो पूरा दिन चला जाता है। तो सरकार ये चाहती है कि इन लोगों को प्रशिक्षित करके, जो गांव की ही महिलाएं हैं, इनको प्रशिक्षित करके घर डोर टू डोर सर्विस इनको दी जाए। इसीलिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। और हमारे यहाँ पर 4 ब्लॉक अभी प्रेजेंटली हैं, थैली सैंड, रिखनी खाल, बोरी खाल और ननी डांडा। 35 कैंडिडेट्स हैं, अभी फर्स्ट बैच चल रहा है और अभी हमारे आई होप कि ये सारी चीजें बहुत प्रॉपरली व्यवस्था से होंगी। वहीं इस संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही सखियां बेहद आशान्वित हैं। वे इस प्रशिक्षण के बाद बेहतर काम कर अपने गांवों की सेवा कर सकेंगी। हम गांव में जाके इस योजना का लाभ उठा सके। बीसी सखी द्वारा हमें ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत सारी बहनें दूर दूर ग्रामों से आई हुई हैं, जिनके प्रशिक्षण से वो गांव में अपना सर्जन दे सके और सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिनका हम लाभ उठा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बीसी की ट्रेनिंग में आए हैं, सरकार ने योजना बहुत अच्छी कर रही है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हमें बहुत लाभ मिल रहा है, हमें सीखने को मिल रहा है। घर परिवार से हम इतने 2 बच्चे छोड़ के आए हैं, क्या बोलते हैं, घर गाँव में लेडीजों को, जैसे बुजुर्गों को और कई सारे महिलाओं को बहुत सारे लाभ हो रहे सरकार द्वारा। जनपद पौड़ी गढ़वाल के कई काश्तकारों ने पारंपरिक खेती से कुछ हटकर मसालों की खेती की शुरुआत की है, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोटद्वार के उद्यान विशेषज्ञ प्रभाकर सिंह ने बताया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में किसानों द्वारा जंगली जानवरों से बचने के लिए की जा रही मसालों की खेती काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। मसालों की खेती करने के लिए काश्तकारों को जिला योजना के अंतर्गत बीज इत्यादि पर 50% का अनुदान दिया जा रहा है। हमारे लाखोरी जो मिर्च है, इसका माहौल का रूप में दे रखा, स्वरोजगार के रूप में दे रखा है और अच्छा उत्पादन। आपने स्वयं वहाँ उपस्थित थे, हम भी उपस्थित देखा आपने कि कैसा उत्पादन किसानों के द्वारा और जोश खरोश है। 600 से 700 रुपये किलो खेत में ही, गांव में ही मिर्च बिक रहा है। और उसी बगल में तोली के बगल में देखिए, वहाँ पर किसानों के अंदर कितना जोश खरोश है कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेजपत्ता सबकी खेती कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा मुहिम है, बहुत बड़ा स्वरोजगार का एक माध्यम है। इसमें जानवरों का भी कोई नुकसान नहीं है, इसका किसान ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। पोखरा विकासखंड के गांव भदुली में पैदा की जाने वाली मिर्च आज काश्तकारों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। गांव के काश्तकारों का कहना है कि उनके द्वारा उत्पादित मिर्च बहुत तीखी होती है, जिसकी बाजार में बहुत बड़ी मांग है। हम लोग नहीं कहता, हम लोग नहीं लगाए थी, पर अब ये 10, 12, 13 साल बटे सीख हम लोग मुलुक बटे लोग सीखी तब ऊल सिखाए कि इन बूता मरचा अतः हम लोग बूती तो हम तो ये रोजगार बढ़े लग तो हम ज्यादा सी नहीं मरते बुद्ध तो हर कोई दुए सारी में जब जुई सारी रे मैं ले तब बड़े फायदा थे।
वहीं जनपद पौड़ी की एकेश्वर ब्लॉक के गांव तोली में एक दंपति ने तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची सहित अन्य मसालों की खेती की है। उनका कहना है कि वे मसालों की खेती से बेहद खुश हैं और आने वाले समय में उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। क्या उद्देश्य था कि बंजर खेतों को उपजाऊ करो और नंबर 2 ये जितने भी हमने मसालों की वृक्ष लगाए हैं ये इनको जंगली जानवर नुकसान नहीं करता और गांव के अपने जो पलायन हो रहा था उनको हमने रोका है, कोशिश कर रहे हैं। इसमें दालचीनी है, छोटी इलायची है, कॉफ़ी है, जायफल है। काम में अपर पाते दगड़ मैं भतीज सपोर्ट करूँ हम ते की और बंजर हो गया अच्छा खेती तो हम वाले बंजर खेती से लेते थोड़ा बहुत कुछ जहाँ से हमते कुछ उपलब्धि बैल यहाँ से हम डालो बुद्धिया होते कि कुछ पौध लगोला जहाँ से हमारे इनकम रोजगार मिला और हम 2-3 महिला छो जो हम यू खेतों में काम कर दो तब कुछ पौधी हूँ दालचीनी, इलायची, कॉफ़ी, रोजबेरी। देश की आजादी में अनेकों वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके साहस की अनेकों कहानियां आपने सुनी होंगी। ऐसे ही एक वीर सपूत छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी कुर्बानी दे दी थी। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले शहीद वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी पर लटका दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में आदिवासी योद्धाओं का स्मरण करते हुए छत्तीसगढ़ के पहले वीर सेनानी वीर नारायण सिंह को याद किया। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के सोना खान के जमींदार थे। दरअसल उन दिनों सोना खान एक रियासत के रूप में जानी जाती थी, जो आजकल छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में आता है। यहाँ के बिंजवार जमींदार परिवार में वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में हुआ था। बचपन से ही वीर नारायण सिंह को वीरता, देशभक्ति और निडरता अपने पिता से विरासत में मिली थी। बचपन से ही वो धनुष बाण, मल्ल युद्ध, तलवारबाजी, घुड़सवारी और बंदूक चलाने में महारत हासिल कर चुके थे। अंग्रेज उनके शौर्य से डरे हुए थे। शहीद वीर नारायण सिंह अपने लोगों से अटूट लगाव रखते थे। 1856 के भीषण अकाल के दौरान इस वीर सपूत ने कसडोल के साहूकारों का गोदाम लूटकर गरीबों में बांट दिया। इसलिए गरीबों के लिए वीर नारायण सिंह एक मसीहा के रूप में सामने आए, जिसके कारण वहां के साहूकार वीर नारायण सिंह से दुश्मनी करने लगे थे। साहूकारों ने इसकी शिकायत अंग्रेजी हुकूमत से भी की थी। शहीद वीर नारायण सिंह की शिकायत जब साहूकारों ने ब्रिटिश सरकार से की तो अंग्रेज उनसे बदला लेने की कोशिश करने लगे। वीर नारायण सिंह की शिकायत मिलते ही डिप्टी कमिश्नर एलियट ने उस क्षेत्र को सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया। 24 अक्टूबर 1856 को शहीद वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर लूट, चोरी और हत्या जैसे मुकदमे चलाने के लिए रायपुर जेल में उन्हें बंद कर दिया गया। बताया जाता है कि 1857 की क्रांति पूरे देश में आग की तरह फैल गई थी, जिसकी आंच छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी थी। इस आग में कई भारतीयों ने हिस्सा लिया था। उस वक्त शहीद वीर नारायण सिंह रायपुर के जेल में बंद थे। 1857 की क्रांति के दौरान उनके साथ जेल के कुछ सैनिक भी जुड़ गए, जिन्होंने जेल से भागने में उनकी मदद की। जेल से भागने के बाद वीर नारायण सिंह ने केवल 500 सैनिकों की टुकड़ी के साथ सोना खान में स्वतंत्रता दिला दी। 1 दिसंबर 1857 को वीर शहीद नारायण सिंह ने अंग्रेजों पर धावा बोल दिया, जिसमें उन्होंने कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद घायल अंग्रेजों ने गोले बारूद के साथ सोना खान पर हमला कर दिया। वीर नारायण सिंह को चारों तरफ से घेर लिया गया था, जिसमें वीर नारायण सिंह घायल हो गए थे। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए पूरे गांव को ही आग लगा दी थी, लेकिन ग्रामीणों की जान बचाने के लिए उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 10 दिसंबर 1857 को शहीद वीर नारायण सिंह पर मुकदमा चलाते हुए उन्हें मौत की सजा दी गई। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी देने के बाद उनके शव को रायपुर के जय स्तंभ चौराहे पर बांधकर तोप से उड़ा दिया। वीर नारायण सिंह के अमर बलिदान से लोग प्रेरित हुए और उनमें से 17 लोगों को 22 जनवरी 1858 को फांसी की सजा सुनाई गई। वीर नारायण सिंह की शहादत की तरह उनका बलिदान भी छत्तीसगढ़ के इतिहास की एक स्मरणीय घटना थी, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी।
चंपावत जिले के बनबसा स्थित सेना कैंप में कुमाऊं के 2 जिलों के लिए आयोजित भर्ती रैली का आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट, गनाई, गंगोल, कनाली छीना, धारचूला, वेणीनाग, देवलथल के साथ ही चंपावत जिले के पाटी तहसील के लगभग 1400 अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। अग्निवीर जीडी के लिए आयोजित इस रैली में आज दौड़ कूद आदि शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई। प्रदेश के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि मंत्री ने कृषक महोत्सव रबी 2023 का किया शुभारंभ। 7 कृषि रथों को देहरादून की 40 न्याय पंचायतों के लिए किया रवाना। नैनीताल, चमोली, टिहरी और बागेश्वर में भी जिला स्तरीय रबी कृषक महोत्सव का आयोजन। कृषकों को किया जा रहा लाभान्वित। पौड़ी में बैंकिंग ग्राहकों को घर पर बैंकिंग सुविधा देने का प्रयास। 35 बीसी सखियों को किया जा रहा प्रशिक्षित। और पौड़ी में मसालों की खेती से खिल रहे किसानों के चेहरे। अच्छी पैदावार के साथ उपज के मिल रहे बेहतर दाम। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।